तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पढ़ना है। हमारा ये चैप्टर का नाम है फंडामेंटल, जिसमें हमने पिछली क्लास में पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना देख लिया, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज देख ली है, ठीक है। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीख लिया है, जो फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएट मेथड होता है, दोनों से ही। अब हमें देखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ये हमेशा एक ओपनिंग बैलेंस पे निकाला जाता है। हमेशा ये ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होगा। आईओसी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ टाइम में। अब इसका क्या मतलब है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसका मतलब हम ये देखेंगे कि जो हम कैपिटल का पैसा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो बिजनेस में कैपिटल रुपी पैसा लगा हुआ है वो कितना चला, उसका टाइम क्या था, क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन होता रहता है कैपिटल में, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल होता है ना, एडिशनल कैपिटल आती है, तो पैसा ऊपर नीचे होता रहता है कैपिटल का। उस हिसाब से हमें फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। तो ये लाइन वही दर्शाती है, आईओसी शुड बी कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम। जब हम क्वेश्चन करेंगे इस लाइन का और अच्छे से डिटेल में मीनिंग समझ आएगा। अच्छा, कभी अगर ओपनिंग कैपिटल ना दी हो, क्योंकि इंटरेस्ट तो हम ओपनिंग कैपिटल पे ही निकालते हैं ना, तो क्या करना है, ओपनिंग नहीं दी तो सीधी बात है क्लोजिंग दी होगी। क्लोजिंग दी होगी तो उससे पहले हमें ओपनिंग बनानी है। अगर फिक्स्ड मेथड है तो हम ओपनिंग कैसे बनाएंगे, अगर फ्लक्चुएट मेथड है तो ओपनिंग कैसे बनाएंगे, ये अभी हम ये देखेंगे। ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, जो हमने बनाया था ना लेजर, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया था फिक्स्ड मेथड में, ये वही है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया था ना फिक्स्ड में, करंट नहीं, सिर्फ कैपिटल। और ऐसे ही फ्लक्चुएट में जो कैपिटल अकाउंट बनाया था पार्टनर का, वो ये वही है। तो हम अब उल्टा करेंगे। इसमें उल्टा क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई है, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में ही गिवन होगी, उसकी वैल्यू ले ली हमने। फिर हम उसमें से ऐड करेंगे विड्रॉवल ऑफ कैपिटल को। विड्रॉवल ऑफ कैपिटल क्या है, जो हम लिखते थे ना टू बैंक करके, जो कि हमारी पार्टनर की कैपिटल को कम करती है। अब यहाँ पर हम उल्टा कर रहे हैं तो ऐड बैक कर देंगे, वैसे तो ये कम कर रही थी ना एक्चुअली में। और ऐसी एडिशनल कैपिटल जो बाय बैंक करके आता है, बाय बैंक करके क्रेडिट साइड हम लिखते हैं, ये क्या कर रहा था, कैपिटल को बढ़ा रहा था। पर यहाँ तो हमें उल्टा करना है, तो इसको यहाँ पर लेस करके माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो अब हमारी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल, ये हमारी निकल के आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। ऐसी फ्लक्चुएट अगर मेथड दे रखा है तो उसमें हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल ये तो गिवन ही होगी क्वेश्चन में। अब सारे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के जो भी हमारे एलिमेंट है वो सारे यहाँ ऐड बैक कर देंगे। किस साइड वाले, डेबिट साइड वाले। ये सारे जो एलिमेंट है ये कहाँ से आए हैं, ये डेबिट साइड के उठ के आए हैं। और ये वाला जो माइनस हो रही है, जो कैपिटल को बढ़ाते हैं, ये सारे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये क्रेडिट साइड के एलिमेंट है, ठीक है। आपका जो ये माइनस हो रहा है यार, लेस वाले में देखो, एडिशनल कैपिटल, आईओसी, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब कैपिटल को बढ़ाती है ना। पर यहाँ पर हमें उल्टा करना है, ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं तो यहाँ लेस कर देंगे इन चीज़ों को। और यहाँ पर जो चीज़ें कैपिटल को माइनस करती है, कम करती है, जैसे ड्राइंग, विड्रॉवल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ लॉस, ये सब कैपिटल को कम करते हैं, या हम उसको ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो फ्लक्चुएट मेथड में ऐसे हमारे ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। अभी सिंपल क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आपकी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 1 अप्रैल 2022 1 लाख की,
एडिशनल कैपिटल आपकी आई है 1 जुलाई को, विड्रॉल कैपिटल हुआ है 1 दिसंबर को, और एडिशनल कैपिटल फिर आ गई आपकी 31 जनवरी को। आपको आईओसी पता करना है, आईओसी यानी कि ब्याज पता करना कैपिटल पे, जो कि 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज होता है। ये चार्ज क्या होता है, ये अलाउड होता है एक तरीके से, ये बिजनेस को देना पड़ता है अपने पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर का पैसा लग रहा है बिजनेस में, बिजनेस का वो पैसा लायबिलिटी है जिसे हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, ये पार्टनर ने या बंदे किसी ने बिजनेस को दे रखा है ये पैसा कैपिटल के रूप में, ये पूंजी लगा रखी है, तो बिजनेस के लिए ये क्या है, लायबिलिटी है, और इसके बदले में बिजनेस क्या देता है इसको, आईओसी। तो आईओसी अलाउड होती है पार्टनर को। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले इसमें टाइमलाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक टाइमलाइन बना ली है। एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर बन गए। अब हर एक क्वार्टर को 2 हिस्सों में बांट दो, 3 महीने निकल जाएंगे, डेट इज अप्रैल, मई, जून। सेकेंड क्वार्टर को भी मैं 2 हिस्सों में बांट दूंगा, बांट दिया। अब मेरे फिर से 3 महीने निकल गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। थर्ड क्वार्टर को भी मैं 3 महीने, दो हिस्सों में, 2 लाइन करके 2 हिस्सों में बांट देता उसको। यहाँ से भी मेरे 3 महीने निकल गए। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और फिर मैं फोर्थ क्वार्टर को भी 2 बार काट देता हूँ। मेरा निकल गया जनवरी, फरवरी और मार्च, और 31 मार्च को तो साल ही ख़त्म हो जाता है, या 1 अप्रैल से स्टार्टिंग हो रही है। क्वेश्चन क्या बोलता है, ओपनिंग बैलेंस, अपना ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, 1 अप्रैल 2022 को है 1 लाख, यानी कि 1 अप्रैल को है हमारा पैसा 1 लाख रुपए। 10% का ब्याज लगता है। अब ये 1 लाख रुपए कितने महीने चला है बिजनेस में, उसको हम देखेंगे कि नेक्स्ट चेंज आया कब है। नेक्स्ट चेंज आया 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई तक चला ये 1 लाख रुपए आपका बिजनेस में, यानी कि ये चला है अप्रैल, मई और जून। जुलाई में आपका कुछ चेंज आ गया है, वो अभी देखेंगे क्या चेंज आ गया है। ये चला है आपका 1, 2 और 3 महीना। 1 लाख रुपए आपका चला है 3 महीने, तो 3/12। 1 लाख का 10% डेट इज 10,000। 10,000 का 3/12 करो तो आता है आपका 2500 रुपये। ठीक है, अब हमारा जो चेंज आया वो 1 जुलाई को आया, और वो चेंज क्या था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था। पॉजिटिव का मतलब एडिशनल कैपिटल आई है या फिर विड्रॉवल ऑफ कैपिटल हुआ है। देखते हैं, ये रहा एडिशनल कैपिटल आई है, कितनी आई है, 50,000 की। आपका 50,000 रुपये और आ गया, तो आपका 1 जुलाई को अब 1 लाख ना होके 1,50,000 रुपये कैपिटल हो गई है। दस % का ब्याज है। अब ये 1.5 लाख रुपए बिजनेस में कब तक चलेंगे, ये जब तक चलेंगे जब तक तीसरा चेंज नहीं आ जाता। और तीसरा चेंज कब आया है,
1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को आया है। 1 दिसंबर का मतलब है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1 दिसंबर हो गया। कितने महीने आ गए इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 5 महीने तक आपका 1.5 लाख रुपए आपके धंधे में चला है। तो 1.5 लाख आपका चला है 5/12 महीने। 1.5 लाख का 10% 15,000, 15,000 को 5/12 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 6250। ऐसे ही थर्ड चेंज आया आपका, क्वेश्चन देखते हैं। विड्रॉल कैपिटल 1 दिसंबर को हुआ है। एक दिसंबर को विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ है। कितना हुआ है? 40,000। यानी कि अब जो आपकी कैपिटल 1.5 लाख हो गई थी, 40,000 उसमें से निकाले जा चुके हैं। तो अब आपके बचे हैं कैपिटल के रूप में आपके पास 1,10,000 रुपये। इस पे हम 10% का ब्याज लगाएंगे। और ये कितना टाइम चला है? ये कितना टाइम चला है 1,10,000 रुपये आपके बिजनेस में? ये चला आपका 31 जनवरी तक, यानी कि पूरा जनवरी और पूरा दिसंबर, यानी कि 2 महीने चले हैं। 1 दिसंबर को आपकी कैपिटल 1,10,000 रुपये हो गई थी। और आपका जो नेक्स्ट चेंज आएगा वो आएगा 31 जनवरी को, यानी कि 1 दिसंबर, पूरा ये दिसंबर तक और पूरी जनवरी, ये 2 महीने आपके 1,10,000 रुपये आपके चले हैं। 2 महीने। तो ये हो गया 2/12। इसको करेंगे कैलकुलेट तो आपका आ जाएगा 1,10,000 का 10% डेट इज 11,000 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आ गया 1,834 रुपये। ठीक है। और अब आपके पास जो चेंज हुआ है 31 जनवरी को हुआ है, 2 महीने का टाइम बचा है। इसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ। और वो चेंज का विड्रॉल हुआ है या एडिशन हुआ है? तो ये आपका हुआ एडिशन हुआ है। एडिशनल कैपिटल 31 जनवरी 2023 को आई है 70,000 रुपये। तो यानी कि 31 जनवरी को आपका 70,000 रुपये और आ गया। तो अब आपकी कैपिटल 1,80,000 रुपये हो गई, क्योंकि 70,000 रुपये और आ गया 31 जनवरी को। और 31 जनवरी के बाद आपके पास कितना टाइम बचा है? बस मतलब जनवरी का लास्ट ही लगा लो, तो बस आपके पास फरवरी और मार्च ही तो बचा है। यानी कि ये 2 महीने ही चला है। 1,80,000 रुपये बिजनेस में 2 महीना ही चला है। तो ये आ गया आपका 1,80,000 का 10% 18,000, 18,000 को आप 3,000 रुपये, ये आपका आईओसी आ गया। अब इन सभी को टोटल मार दो, दैट इज 2,500 प्लस 6250 प्लस 1,834 और 3,000 रुपये। इन सभी को जब आप टोटल मारोगे तो आपका टोटल आएगा 13,584 रुपये। और यही आपकी फाइनल आईओसी है जो आपको देनी पड़ी है बिजनेस को देनी पड़ी है आपको। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2 लाख, एडिशनल कैपिटल 31 जुलाई 50,000, विड्रॉल ऑफ कैपिटल 1 नवंबर 30,000, एडिशनल कैपिटल 31 जनवरी 15,000। आईओसी निकालनी है 12% पर एनम के हिसाब से। सेम वैसी क्वेश्चन है, करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक टाइम लाइन बना लेते हैं। टाइम लाइन को बीच में से काट दो और फिर इन दोनों को भी बीच में से काट लो। ठीक है, आपके 4 क्वार्टर आ गए। 4 क्वार्टर को 2 हिस्सों में बांटो, 1 2 1 2 1 2 1 2, बन गए आपके 12 महीने। यानी कि ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, बन गए आपके 12 महीने। क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 अप्रैल को आपकी कैपिटल आई है, वो तो 1 अप्रैल को तो आएगी, साल की शुरुआत है। कितने से शुरुआत हुई है, ओपनिंग कैपिटल है आपकी 2 लाख, 2 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो गई आपकी। और 12% का ब्याज है इस क्वेश्चन में। अब ये 2 लाख रुपए आपके चले कितने हैं, तो देखते दूसरा चेंजेस कब आया है। एडिशनल कैपिटल 31 जुलाई को दूसरा चेंजेस आया है। ठीक है, 2 लाख रुपए आपके 31 जुलाई तक चले हैं, यानी कि 31 जुलाई तक आपके ये 2 लाख रुपए चले हैं। तो आपका अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने चले आपके ये, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और जुलाई के लास्ट में आपका चेंज आया है, यानी कि 31 जुलाई को 4 महीने आपके 2 लाख रुपए यूज हुए हैं बिजनेस में। तो ये आपका लग जाएगा 4/12। तो आपकी आईओसी निकलेगी 8,000 रुपये। अब 31 जुलाई को चेंज आए, क्या चेंज आया, पॉजिटिव और माइनस में एडिशनल विड्रॉल हुआ है। तो एडिशनल कैपिटल आई है 50,000 से। ठीक है, 50,000 और आ गए आपके। तो अब आपकी कैपिटल 2 लाख रुपए ना रह के 2,50,000 रुपये हो चुकी है। अब ये 2,50,000 रुपये आपके कितने टाइम चले बिजनेस में, ये आपके चले हैं, जो थर्ड चेंज आया है वो आपका 1 नवंबर को आया है। ठीक है, 1 नवंबर तक आपका ये पैसा चला है। 1 नवंबर तक आपका पैसा चला है, तो यानी कि पूरा आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, ये 3 महीने आपके चले, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और 1 नवंबर को तो आपका चेंज आ ही गया है। तो 2.5 लाख रुपए आपके 3 महीने चले हैं। तो 2.5 लाख का 12% इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 12, डेट इज 7,500 रुपये। एक नवंबर को चेंज आया है, चेंज क्या आया है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपका विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ है 30,000 से, यानी कि कैपिटल निकाली गई है 30,000 से। तो आपकी कैपिटल 2.5 लाख ना होके 2,20,000 रुपये हो चुकी है।
2,20,000, 12% का रेट इनटू में फोर्थ चेंज आया कब है? फोर्थ चेंज आया 31 जैन को। जनवरी को फोर्थ चेंज आया है, यानी कि 1 नवंबर, दिसंबर और जनवरी के लास्ट में चेंज आया 31 को। तो ये पूरा 3 महीने आपका पैसा बिजनेस में चला है। कितना? 2,20,000 रुपये। ये जो आपके 2,20,000 रुपये है, ये आपके चले हैं 3 महीने। ठीक है, तो इसकी जो कैपिटल आपकी आईओसी निकलेगी वो निकलेगी डेट इज 6,600। अब 31 जैन को चेंज आया है, लेकिन क्या चेंज आया? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यानी कि विड्रॉल हुआ है, एडिशन हुआ है, वो देखते हैं क्वेश्चन में। हमारा 31 जनवरी को एडिशन हुआ है 15,000 से, यानी कि अब हमारी कैपिटल 2,20 ना रह के 2,35 की हो गई है। %12 का ब्याज रेट है, और ये चला होगा फरवरी और मार्च तक, क्योंकि इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। 2 महीने चले ये आपके 2,35,000 रुपये। ये आ गया आपका 4,700 रुपये। टोटल मार देंगे 26,800 आपकी फाइनल आईओसी निकल आई। क्वेश्चन नंबर 2 यही खत्म होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राम, मोहन एंड सोहन 3 पार्टनर है, पास 3-2 के, जिनकी कैपिटल है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को, यानी कि शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल बताई गई है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ठीक है, दे इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ राम एडिशनल कैपिटल लाया है 20,000 अपनी 1 जुलाई को, और मोहन 40,000 रुपये 1 अक्टूबर को लाया है। ठीक है, और सोहन 10,000 रुपये 1 जनवरी को। ठीक है, ये तीनों ही एडिशनल कैपिटल लेके आई है, और आईओसी इनको मिलेगी सॉरी 10,000 रुपये 10% पर एनम के हिसाब से इनको आईओसी का ब्याज दर मिलेगा। ठीक है, सोल्व करते हैं। आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3। टाइमलाइन बनाने की जरूरत है इसमें? नहीं, टाइमलाइन नहीं बनाते, क्योंकि छोटे छोटे हैं। राम, मोहन, सोहन को अलग अलग ही कर लेंगे हम। राम की ओपनिंग कैपिटल थी 1 लाख रुपए, और 10% का ब्याज लेता है वो। अब उसके 1 लाख रुपए कब तक चले हैं? देखो, दे इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ राम 20,000 रुपये ऑन 1 जुलाई तक। ठीक है, यानी कि अप्रैल, मई, जून 3 महीने इसके 1 लाख रुपए बन के चले हैं। तो 1 लाख रुपए तो इसके 3 महीने चले हैं ना। तो ठीक है, फिर उसके बाद 20,000 रुपये और आ गए, तो अब उसकी कैपिटल 1 लाख रुपए ना रह के 1,20,000 रुपये हो गई है। अप्रैल, मई, जून, 1 जुलाई को उसकी कैपिटल 1,20,000 रुपये हो गई है। उसके बाद कोई चेंजेस नहीं आए इसके, तो ये माना जाएगा कि इसके जो 1,20,000 रुपये है
रिमेनिंग 9 महीने बिजनेस में चले हैं, 3 महीने तो 1 लाख चले हैं, 20,000 रुपये और ले आया वो, यहाँ ऐड हो गए वो 20,000 इसे 1 लाख में। तो अब ये 9 महीने आज के 1,20,000 रुपये चले हैं। तो 1 लाख का 10% 10,000, 10,000 इंटू में 3 और डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2500। ऐसे ही 1,20,000 का 10% 12,000 इंटू में 9/12 करेंगे तो आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा ब्याज 9,000 रुपये का। तो टोटल ब्याज आपको जो मिलेगा, राम को जो मिलेगा 11,500। ये 11,500 राम की आईओसी है, ठीक है। दूसरा बंदा भी था, उसका क्या नाम था, मोहन। मोहन की कितनी है ओपनिंग कैपिटल, 2 लाख रुपए। और मोहन और भी कैपिटल लाया है, हाँ लाया है ना, मोहन 40,000 रुपये लाया 1 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है। मोहन ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, ब्याज दर 10%, ठीक है। अब उसका जो चेंजेस आया है वो आया है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर का मतलब है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे 6 महीने उसके 2 लाख रुपए चले हैं। तो इसका ब्याज निकलेगा 2 लाख का 10% 20,000, 20,000 इंटू में आपका 1/2 डेट इज 10,000 रुपये। 10,000 रुपये ये 2 लाख रुपये इसका ब्याज बनाते हैं। फिर उसकी जो कैपिटल है 2 लाख रुपये ना रह के 40,000 से और बढ़ गई है, यानी कि 2,40,000 रुपये हो गई है, क्योंकि एडिशनल कैपिटल ले आया था वो। छः महीने ये चले तो बाकी 6 महीने रिमेनिंग यही चलेंगे 240। 24,000 इंटू 24,000 का आधा कर दो, 24,000 वो सॉरी 12,000, 10,000 और 12,000 कितने होते हैं 22,000। तो 22,000 आईओसी मिलेगी, किसको मिलेगी, मोहन को मिलेगी। सोहन भी था एक बंदा, सोहन का भी देख लेते हैं। सोहन की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, सोहन भाई आपकी ओपनिंग कैपिटल थी 3 लाख से, ठीक है। सोहन की ओपनिंग कैपिटल थी 3 लाख और ये बंदा लाया था 10,000 रुपये और 1 जनवरी को लाया है ये, ठीक है। सोहन इसकी जो ओपनिंग कैपिटल 3 लाख, 10%। नेक्स्ट चेंज कब आया है, नेक्स्ट चेंज आया है इसका 1 जनवरी को, ठीक है। यानी कि 9 महीने तो 3 लाख रुपए ही चले हैं बिजनेस में। 22,500 रुपये, ठीक है। और वो फिर वो लेके आया 10,000 रुपये और, तो यानी कि अब उसकी 3 लाख ना रह के 3,10,000 रुपये कैपिटल हो गई। 10% का ब्याज मिलेगा। तो अब इसका आ गया 7750। टोटल कर देंगे 22,500 और 7,750 को, तो 30,250 आईओसी निकल आई आपकी। किसकी निकल आई, सोहन की निकल आई। तो तीनों आईओसी का कैलकुलेट हो गई। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल को 4 लाख की है, फिर 31 मई को 50,000 और आ गए, फिर 30 जून को 15,000 रुपये
विड्रॉल हुए, फिर से विड्रॉल हुए 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए। एडिशनल कैपिटल 1 दिसंबर को, ठीक है। ड्रॉइंग हुई है 31 जनवरी 15,000 रुपये। एडिशनल कैपिटल फिर आ गए 20,000 रुपये की। आईओसी का रेट दर बता रहेगा 24% पर एनम। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले इसमें टाइमलाइन बना लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और ये मार्च। ठीक है। उसकी 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल है 4 लाख रुपए। 24% का ब्याज दर है। अब 4 लाख रुपए कितने महीने चले, तो हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट चेंज कब आया है। नेक्स्ट चेंज आया 31 मई को। 31 मई को चेंज आया है। 31 मई को आया है ना, यानी कि मई के लास्ट में, यानी कि 4 लाख रुपए इसके 2 महीने ही चले हैं। ठीक है, 2/12। तो ये आपका कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 16,000 रुपये। ठीक है, 31 मई को चेंज आया। क्या चेंज आया है? एडिशनल ऑफ कैपिटल 50,000 रुपये। एडिशन हुआ है कैपिटल का 50,000 से, 50,000 रुपये और आ गए। तो अब आपकी 4 लाख रुपये ना रह के कैपिटल हो गई है 4,50,000 रुपये। ठीक है, अब ये 4,50,000 कब तक चलेंगे? ये चलेंगे आपके 30 जून तक। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ ये 30 जून ये हो गया आपका जून का लास्ट, और 31 मई ये, यानी कि 1 जून की शुरुआत ये हो गई। तो आपका 4.5 लाख रुपए सिर्फ चला है 1 महीना। 1 महीने में ही इसने दम तोड़ दिया है। तो 1/12 इसका आ जाएगा। आईओसी आपका 9,000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ है? 1 महीना, एक जुलाई को चेंज हुआ है, यानी कि हाँ 30 जून को चेंज हुआ है। 30 जून को चेंज हुआ है। ठीक है, और क्या चेंज हुआ है? पॉजिटिव नेगेटिव विड्रॉल हुआ है 15,000 से। ठीक है, 15,000 से विड्रॉल हुआ है। तो 450 में से 15,000 निकल गए। तो अब हमारे बचे 435। कितने महीने चले हैं, तो उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट चेंज कब आया है। ठीक है, 1 अक्टूबर को नेक्स्ट चेंज आया है, यानी कि 30 जून से लेके 30 जून आपका ये हो गया पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, चेंज कब आया? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को चेंज आया है। क्या चेंज आया है? विड्रॉल हुआ है। 1 अक्टूबर को चेंज आया है। ठीक है, पहले चेंज का टाइम देखते हैं। तो पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, सितंबर,
ठीक है, 1 अक्टूबर को चेंज आया यानी कि यहाँ पर। तो ये जो आपका 4,35,000 रुपये ये बिजनेस में आपके यूज हुए है 3 महीने, डेट इज जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, 3/12। इसकी जो आपकी कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 26,100। ठीक है, 1 अक्टूबर को अब आपका चेंज हो गया। 1 अक्टूबर को आपका क्या हो गया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल 1 लाख रुपए। 1 अक्टूबर को आपको 1 लाख रुपए और निकाल लिए आपने। तो अब आपकी कैपिटल 435 ना रह के हो गई है 335। और ये 335 भी कब चलेंगे, कब तक चलेंगे, यानी कि हमें चेंज देखना है। चेंज देखेंगे तो हम देखेंगे 1 दिसंबर को चेंज हो रहा है, आ रहा है 40,000 रुपये और 1 दिसंबर को 40,000 रुपये और आ रहा है। तो यानी कि आपका हो जाएगा 375। ये तो 1 दिसंबर की बात थी। ठीक है, तो आपका 335 कब तक चला, पूरा अक्टूबर नवंबर 2 महीने चला आपका। 1 अक्टूबर पूरा अक्टूबर का महीना, पूरा नवंबर का महीना, 1 दिसंबर को और आ गए 40,000 रुपये। तो ये आपके 3,75,000 3,35,000 सॉरी, ये आपके चले 2 महीने। इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आएगा 13,400 रुपये। ठीक है, 1 दिसंबर को 40,000 रुपये और आ गए, कोई बात नहीं, आ गए तो 335 से 375 हो गई आपको 1 दिसंबर की कैपिटल। 24% का रेट है। अच्छा, 1 दिसंबर के बाद कोई चेंज हुआ है वो देखना पड़ेगा। 1 दिसंबर के बाद आपका कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। 1 दिसंबर को 40,000 रुपये आ गए, 40,000 रुपये हमने ऐड कर दिए, 40,000 रुपये हम ऐड कर चुके। फिर हमने ड्राइंग करी है। ड्राइंग का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है जब हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी हो। हम यहाँ पर बस आईओसी कैलकुलेट कर रहे हैं। ड्राइंग का यूज होता है हमारा टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल, पर ओपनिंग कैपिटल तो हमें ऑलरेडी दी हुई है, हम तो आईओसी निकाल रहे हैं। ये जब होता है जब क्लोजिंग कैपिटल दी हो और आपको क्लोजिंग से कन्वर्ट करके ओपनिंग निकालनी है, तब ड्राइंग का यूज होता है। यहाँ ड्राइंग इरेलीवेंट है, ड्राइंग का कोई यूज नहीं है। फिर एडिशनल कैपिटल आई है, हाँ आया तो है 20,000 रुपये, ये पर 20,000 रुपये डेट देखो कब आया है, ये 31 मार्च 2023 को आया है, जब ये साल ही खत्म हो गया। तो इसका यूज तो हुआ ही नहीं, 20,000 रुपये का तो यूज हुआ ही नहीं इस साल में। ये तो एक तरीके से अगले साल का ही पैसा है, अगले साल की कैपिटल है, तो अगले साल ही देखेंगे उसे। तो ये हमें था एक पॉइंट घुमाने के लिए, इसका भी इस क्वेश्चन में कोई रिलेवेंट नहीं है। तो क्वेश्चन यही खत्म होता है। आपका 3,75,000 रुपये जो कि 1 दिसंबर को थे, यानी कि पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने चलेगा। 3,75,000 रुपये दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये आपका 4 मंथ चलेंगे आपके बिजनेस में। 4/12। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 30,000। इन सबको टोटल मार लो तो आपका आ जाएगा 94,500। ये आईओसी है, टोटल आईओसी जो कि बिजनेस को पे करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यही खत्म होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, आपकी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है। ये कुछ भी ऐसा नहीं है, अलग नहीं है, बस इसमें डेट 15 दिसंबर की दी हुई है, वो उस हिसाब से ही कैलकुलेशन कर लेंगे। 15 मई, 15 दिसंबर, ये कोई वो नहीं है। चलो कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, जिसमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई होती है, ओपनिंग कैपिटल नहीं होती। पहले हमें क्लोजिंग टू ओपनिंग निकालनी होती है, फिर ओपनिंग पे आपका जैसे अभी हम करते आ रहे हैं वैसे ही आपका आईओसी कैलकुलेट करनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ओपनिंग कैपिटल आपकी दी हुई है 2 लाख रुपए की। टाइमलाइन बनाने की जरूरत है? चलो बन नहीं, रहने दो, उसमें टाइमलाइन और ज़्यादा वो हो जाएगा। सीधा ओपनिंग कैपिटल आपकी कितनी है, 2 लाख रुपए की। 18% इंटरेस्ट रेट था। अब ये 2 लाख रुपए कितने टाइम चले हैं तो देखना पड़ेगा नेक्स्ट चेंज कब आया है। ठीक है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो गया 15 मई को, यानी कि पूरा मई और आधा पूरा अप्रैल और आधा मई चला है आपका 2 लाख रुपए। फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो गया 50,000 से, यानी कि आपका 2 लाख रुपए चला है 1.5 महीना। ठीक है, पूरा अप्रैल और आधा मई कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा आपका 4500। विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो गए आपके 15 मई को। अब हम खड़े 15 मई पे, या हम खड़े थे 1 अप्रैल को। 15 मई को पैसा निकाला गया है 50,000 रुपये। ठीक है, तो 2 लाख रुपए ना रह के ये बना दिया हमने 1.5 लाख रुपए। 18% का रेट है। अब ये 1.5 लाख रुपए कितने महीने चले हैं? ये चले 31 जुलाई तक, यानी कि आधा मई, जून और जुलाई, यानी कि 2.5 महीने चले आपके ये पैसे। 31 जुलाई को और पैसा आ रहा है 60,000 से। 31 जुलाई तक, तो यानी कि आधा मई। अभी हम कहाँ खड़े हैं? 15 मई पे खड़े हैं। 15 मई यानी कि आधा मई, जून और जुलाई। ठीक है, जुलाई के लास्ट में, तो ये हमारे 2.5 महीने चले हैं 1.5 लाख रुपए। ये आ जाएगा 5625। फिर अब हम आ गए 31 जुलाई को। 31 जुलाई को हमारा और 60,000 रुपये आ गया, तो 1.5 लाख में जब 60,000 रुपये और आ जाएगा तो आपकी कैपिटल हो जाएगी 2,10,000 रुपये। अब ये 2,10,000 रुपये कितने टाइम तक चले? ये चले 30 नवंबर तक। 30 नवंबर को और कैपिटल आ गई 10,000 से। ठीक है, हम खड़े हैं 31 जुलाई, यानी कि पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और पूरा नवंबर, 4 महीने आपके ये पैसे चले हैं। क्या? 2,10,000 रुपये। 4/12, 12,600। ठीक है, 30 नवंबर को और 10,000 रुपये आपके, सॉरी ये क्वेश्चन में क्या बोला गया? हाँ, एडिशनल कैपिटल। हाँ, एडिशनल कैपिटल ऑन 30 नवंबर 2022 10,000, यानी कि और 10,000 रुपये आपके आ गए हैं 30 नवंबर को। अच्छा, 30 नवंबर को आपके जो पैसे आए 10,000 रुपये आए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 30 नवंबर के बाद क्या, कौन सी डेट आती है? 1 दिसंबर आती है। पर 1 दिसंबर को विड्रॉल हो गया 90,000 से, तो चेंजेस क्या आएगा? तो 2,10,000 की कैपिटल आपकी, 2,10,000 की कैपिटल में 10,000 रुपये ऐड कर देंगे, 2,20,000 हो जाएंगे।
अब 2/20 में से 90,000 माइनस कर देंगे तो 1 दिसंबर को आपका हो गया दैट इज 1,30,000 रुपये। ठीक है, 30 नवंबर का या कोई महत्व नहीं है क्योंकि सीधा एक दिन बाद ही चेंज हो गया है। 30 नवंबर को हाँ भले 10,000 रुपये आई है, आपकी कैपिटल 2,20,000 रुपये हो गई है। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो कोई फायदा नहीं है इसे करने का। और फिर सीधा ही 1 दिसंबर को विड्रॉल हो गया है। 1 दिसंबर को 90,000 से पैसे निकल गए हैं, तो ये अब आपके हो गए 1,30,000 रुपये, जो कि आपका चलेंगे ये 1 दिसंबर। उसके बाद कौन से चेंजेस हुए हैं, फिर 15 दिसंबर को पैसे निकले 40,000 से, यानी कि ये तो 15 दिन ही चले हैं। डेट इज ये आपके जो चले हैं 0.5 आधा महीना बटा 12, 975 रुपये इसकी आईओसी निकलेगी। फिर 15 दिसंबर को ही विड्रॉल हो गया 40,000 से, तो 90,000 रुपये हो गए आपकी कैपिटल। 90,000 18/100 इंटू में, अब ये 15 दिसंबर से लेके अब ये लगा लो आपके 3.5 महीने यही रहेंगे। 3.5 ही महीने बचे ना, आधा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 3.5 डिवाइडेड बाय 12, 4725, टोटल करेंगे 28,425। ये आपकी आईओसी है। इस क्लास को अभी यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम क्लोजिंग कैपिटल निकालने वाले क्वेश्चंस देखेंगे।